जामगढ़ नामक गांव में प्रमोद नाम का एक ग्वाला रहता था। प्रमोद के पास 2 गाय थी। वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जब प्रमोद गाय से दूध निकाल रहा था तभी उसकी पत्नी लीला वहां आती है। अजी सुनिए, जतीन जी के घर आज से दूध पहुंचाना है। अच्छा ठीक है, वैसे क्या है, वो तो किसी और ग्वाले से दूध ले रही थी। हाँ, उन्हें तो उस पर बहुत भरोसा था। कह रहे थे वे बहुत धोखेबाज है, दूध में पानी मिलाकर दे रहा था, मगर उन्हें अपना पता ही नहीं था। हाँ? चलो ठीक है, मैं सभी को दूध पहुंचा कर आता हूँ। प्रमोद गांव में सभी को दूध देकर वापस आ रहा था। तभी ललित नाम का एक आदमी प्रमोद को रोकता है। ओ ललित, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो भाई? अरे क्या बताऊं, मेरी हालत तो अच्छी नहीं। तेरे चाचा ने तुझे गाय दिया है जिससे तेरी जिंदगी चल रही है। मेरे चाचा ने तो कोई गाय मुझे नहीं दी है। यह सुन प्रमोद को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है ललित भाई, चाचा जी उन गाय को संभाल नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने खुद हमें वह गाय दिया ताकि हम उन्हें संभाल सके। हाँ हाँ, जो भी हो, मैं तेरे पास तो गाय है ना। प्रमोद तुरंत वहां से चला जाता है और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। छोड़िए जी, जाने दीजिए, लोगों का क्या है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते हैं। वो जो चाहे वो बोले जाएं। गाय को चारा खिला दीजिए, चारा। प्रमोद को दोनों गाय से बहुत लगाव हो गया था। वह उन्हें अपना गाय समझकर ही संभाला करता था। कुछ महीनों बाद प्रमोद के चाचा प्रमोद के घर आते हैं। आइए चाचा जी, आइए बैठिए। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना था। मैं अपनी गाय वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। चाचा जी, वह दोनों गाय तो अपने खुद ही मुझे दिया था। है? अब आप उसे वापस लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा। उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब सही हो गई है। प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है और दोनों गाय वापस चाचा जी को दे देता है। हाय, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? वैसे भी वह हमारी गाय तो थी नहीं, तो हम कैसे उसे अपने पास रख सकते हैं भाई? सही कह रही है तू तो भाई। अब पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। कोई और काम भी तो नहीं अभी हमारे पास में। प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह गांव में घूम रहा था तभी उसकी नजर ललित पर पड़ती है। ललित 2 गाय के साथ था। ओ ललित, ये गाय तो मेरी थी, तेरे पास कैसे आई भाई? तेरी थी अगर अब मेरी है। मैंने तुम्हारे चाचा से उधार पर इसे खरीद लिया है। थोड़ा थोड़ा पैसा दे दूंगा। यह सब सुन प्रमोद ललित से कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। घर आकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह उठता है तो देखता है एक पौधा उसके घर के पास उगा हुआ है। ये तो मैंने यहाँ नहीं लगाया, फिर ये यहाँ कैसे आई? प्रमोद उस पौधे में पानी डाल देता है। इसी तरह हर रोज जब भी उठता था उस पौधे में पानी डाल देता था। एक दिन जब प्रमोद उस पौधे में पानी डालकर जा रहा था तभी वह पौधा बोलता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हर रोज मुझे पानी देते हो। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं उसे दूर करूंगा। पौधे को बोलता देख प्रमोद हैरान रह जाता है। हाय, अरे ये तो बोल सकता है। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? प्रमोद सारी बातें उस पौधे को बता देता है। जाओ जाकर देखो, वहाँ एक गाय आ गई होगी। प्रमोद देखता है, सच में गाय वहाँ खड़ी है। गाय को देख प्रमोद बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। हाय हाय, वाह जी, ये तो चमत्कार हो गया। प्रमोद उस गाय की देखभाल करने लगता है और फिर वह उस गाय से दूध निकालने आता है। दूध की जगह सोने निकल रहे थे। हाय हाय, ये कैसे हो गया? दूध की जगह सोना?
प्रमोद और लीला वो सोना देख हैरान रह जाते हैं। जी जरूर ये कोई जादुई गाय है, इसलिए दूध की जगह सोना दे रही। हाँ सही कहती हो तुम। प्रमोद उस गाय का अच्छे से ख्याल रखता है और जितने पैसे उन सोने से मिलते थे उन्हें बेचकर दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं। जब प्रमोद उस पौधे के पास आता है तो देखता है वह पौधा वहां से गायब है। जादुई गाय मिलने के बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। विलासपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रेवती और सुगंधा दो बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें अकेली ही रहा करती थी क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। रेवती को बहुत अच्छी सिलाई का काम आता था और वो उसी की मदद से अपने घर के खर्चे को निकाला करती थी। सुगंधा को सिर्फ नए डिजाइन के कपड़े सिलने की इच्छा होती थी। सुगंधा तुम क्यों नहीं समझती, यहाँ गांव में लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते और हम शहर नहीं जा सकते इन्हें बेचने, तो तुम अपना समय और सामान सब क्यों इनमें बर्बाद करती हो। दीदी मैं कौन सा आपके कपड़े में से लेती हूँ, जो कपड़ा बच जाता है मैं उसी में से तो ये डिजाइनर ड्रेसेस बनाती हूँ। जो भी हो तुम इसके भी कोई काम के कपड़े बना सकती हो जिसे हम बेचकर कुछ और पैसे कमा सकें। मगर सुगंधा रेवती की बातों को नहीं सुनती थी। उसे हर बार नए डिजाइन के कपड़े बनाना पसंद था। सुगंधा को अपने कपड़ों में सोने चांदी जैसे चमकने वाली चीजें लगाना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में शहर के लोग अपनी छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें सुगंधा की बनाए हुए कपड़े बहुत पसंद आ गए थे। उन्होंने उसके सारे बनाए हुए कपड़ों को खरीद लिया। उसके सारे कपड़े बिकते देख पड़ोस की रिंकी, जिसका भी सिलाई का काम था, बहुत चिढ़ गई। उसने सोचा क्यों ना वो उन दोनों की सिलाई मशीन ही चुरा ले, तो वो लोग सिलाई ही नहीं कर पाएंगे। और उसने ऐसा ही किया। रात में जाकर उनकी सिलाई मशीन चुरा ली और उन्हें नदी में जाकर फेंक दिया। सुबह जब रेवती और सुगंधा को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो गए और उसी दिन वे शहर के लोग उनके पास आए और अपने दिए हुए कपड़ों के ऑर्डर के बारे में पूछा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सिलाई मशीन किसी ने चुरा ली, अब मैं आपके कपड़े नहीं बना सकती। सुगंधा रोते रोते गांव के किनारे जाती है। तभी उसे दो सिलाई मशीन नदी में बहती हुई दिखती हैं। अरे ये तो हमारी सिलाई मशीन है, और वो तुरंत उसे निकालने भागती है। तभी वहां पर दो बच्चे खेल रहे थे। उनका पैर फिसल गया और ये दोनों पानी में गिर गए। सुगंधा अपनी सिलाई मशीन भूलकर तुरंत उन्हें बचाती है, मगर जब वो ऊपर देखती है तब तक सिलाई मशीन वहां से जा चुकी रहती है। सुगंधा उदास होकर वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहां उन दोनों बच्चों की माँ आती है। बेटा तुम दोनों ठीक तो हो ना? बच्चों ने माँ को सब कुछ बताया, कैसे सुगंधा ने उन्हें बचाया। बेटी तुम दुखी मत हो, तुमने अपनी सिलाई मशीन छोड़कर मेरे बच्चों की जान बचाई है। इस वजह से मैं तुम्हें अपनी 2 सिलाई मशीन दे दूंगी, तुम्हें वो जरूर बहुत मदद करेगा। ऐसा कहकर माँ ने 2 सिलाई मशीन सुगंधा को दे दी। सुगंधा दोनों सिलाई मशीन लेकर उनका शुक्रिया अदा कर घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब वो अपने कपड़े बनाना शुरू करती है तब उसने देखा अब उसके पास कोई सोने चांदी जैसी चीजें नहीं थी अपने कपड़ों में लगाने के लिए। काश मेरे पास अभी सोने की बूंदी होती और मैं इस कपड़े में लगा देती तो ये कितना ज्यादा सुंदर बन जाता। तभी अचानक उसने देखा कि उस सिलाई मशीन में से सोने की बूंदी निकलने लगी और उस कपड़े में जाकर लग गई। सुगंधा ये सब कुछ समझ नहीं पाई, पर फिर उसने ये सारी बातें रेवती को बताईं। रेवती दूसरी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी। तभी रेवती के बनाए हुए कपड़ों को देख सुगंधा कहती, अगर इन पर चांदी की बूंदी लग जाए तो ये सूट और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तभी उस सिलाई मशीन से चांदी की बूंदी निकलते और सूट पर जाकर लग जाते। सुगंधा ये बूंदी देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, कहीं ये सच के सोने और चांदी की बूंदी तो नहीं है? रेवती और सुगंधा उन दोनों कपड़ों को ले जाकर सुनार को दिखाती हैं। तब उन्हें पता लगता है कि वो सच की सोने और चांदी की बूंदी थी। सुगंधा वापस से वहीं गांव के किनारे जाती है। उस माँ को ढूंढने पर उसे वहां सिर्फ आवाज सुनाई देती है, तुम परेशान मत हो, तुम एक नेक दिल लड़की हो और तुमने अपने काम को छोड़ एक अनजान बच्चे की मदद की, इसीलिए
तुम ये दोनों सोने और चांदी की सिलाई मशीन रखने के योग्य हो। सुगंधा बहुत खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है और अब से दोनों बहनें सोने और चांदी की सिलाई मशीन पर काम किया करती थी और अब से उन्हें शहर से भी ऑर्डर मिलने लगे थे।